ओके स्टूडेंट, तो मैंने अभी अभी आपको क्या बोला, 14 डिफरेंट ब्रेविस लैटिस, मतलब ब्रेविस के द्वारा 7 बॉडी से तैयार किया गया 14 डिफरेंट तरह का यूनिट सेल। क्यूबिक से सिर्फ 3 तरह का यूनिट सेल तैयार किया जा सकता है, एससीसी, बीसीसी और आपका एफसीसी, और वो सिर्फ आपका 3 तरह का यूनिट सेल तैयार किया जा सकता है। टेट्रागोनल से सिर्फ 2 तरह का यूनिट सेल ही आपका स्टेबल है, एससीसी और बीसीसी। ऑर्थोरोम्बिक से एक ऐसा सॉलिड बॉडी ऑर्थोरोम्बिक से चारों डिफरेंट तरीके का यूनिट सेल स्टेबल होता है। रोम्बोहेड्रल हेक्सागोनल से सिर्फ एक ही यूनिट सेल तैयार किया जा सकता है। मोनोक्लिनिक से 2 डिफरेंट तरह का यूनिट सेल तैयार किया जा सकता है। ट्राइक्लिनिक से सिर्फ एक ही तरह का यूनिट सेल तैयार किया जा सकता है, और जब आप इनको काउंट करेंगे तो 14 डिफरेंट तरह का यूनिट सेल बनाया जा सकता है। तो जैसे इस एक ऑर्थोरोम्बिक बॉडी से 4 डिफरेंट तरीके का यूनिट सेल बनाया गया, तो ऐसा सोचा गया या ब्रेविस ने ऐसा सोचा कि 7 बॉडी से 28 डिफरेंट तरह का यूनिट सेल तैयार किया जा सकता है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली उन्होंने देखा तो क्या पाया कि बहुत सारे सॉलिड बॉडी से बनाया गया यूनिट सेल अनस्टेबल था, और सिर्फ 14 डिफरेंट तरह का ही यूनिट सेल इन 7 सॉलिड बॉडी से तैयार किया जा सकता है। तो जो 14 डिफरेंट तरह का यूनिट सेल तैयार किया गया उसे ही हम कहते हैं ब्रेविस लैटिस। तो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने पहले मैटर पढ़ा, 5 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा, उनका एनर्जी के बारे में पढ़ा, डिफरेंस इन द ऑर्डर ऑफ एनर्जी पढ़ा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सॉलिड क्या होता है, सॉलिड के स्टडी को क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। फिर क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये बताया। स्पेस लैटिस, लैटिस पॉइंट, यूनिट सेल क्या होता है ये बताया। यूनिट सेल के 6 डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, लैटिस पॉइंट होते हैं, एक्सियल लेंथ, एक्सियल एंगल होते हैं, वो 6 डिफरेंट पैरामीटर, अल्फा बीटा गामा ए बी सी, है ना, अल्फा बीटा गामा ए बी सी, जो एक्सियल एंगल और एक्सियल लेंथ बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया 14 डिफरेंट तरह का लैटिस, 7 डिफरेंट तरह का क्रिस्टल सिस्टम, उसके एक्सियल एंगल, एक्सियल लेंथ और उसके एग्जाम्पल। तो ये सारा पॉइंट आपको याद करना है, समझना है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट थोड़ा सा आपको अब एक्स्ट्रा टाइम देना होगा ताकि हम लोग न्यूमेरिकल्स भी बना सके और अपने सिलेबस को थोड़ा स्पीडली खींच सके। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही था, बाकी यहां से फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। लेकिन अगर आज बताया हुआ चीज अगर आप ध्यान से नहीं समझते हैं तो आने वाला क्लास में आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलिए अब यहां से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, थैंक यू।